तो वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है सबका बुल राइडर्स चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में, जो शेयर पिछले एक महीने से काफी ज्यादा न्यूज में है, काफी ज्यादा पैसा बनाकर भी दे रहा है और 4 रुपए से लेकर ये स्टॉक लगभग 44 यानी 44 रुपीज तक ये पहुंच चुका है। स्टॉक में एक्चुअली हो क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे, बिजनेस से शुरू करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसी कंपनी जो 400 रुपए पे ट्रेड कर रही थी वो अचानक 4 रुपए पर आ गई और आज फिर से अचानक वो 40 रुपए पे पहुंच गई है। ऐसा क्यों हुआ? तो और क्या ये पंप एंड डंप वाला केस है? क्या आपको इसमें थोड़ा सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या धोखा है, या फिर यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है? इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको स्टॉक के बिजनेस समझाता हूँ, मतलब कंपनी का बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी दोस्तों लगभग 1995 में शुरू हुई थी। डिटेल में अगर मैं बताऊं ना, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। ये जो टरबाइंस होते हैं वो बनाते, विंड टरबाइंस बेसिकली जिसे हम लोग बोलते हैं, जिससे हवा से बिजली बनती है। इनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस यानी बनाते हैं उसको, सेटअप करके देते हैं, उसका मेंटेनेंस भी यही लोग करते हैं। अभी इनका बात करें तो 20 गीगावाट का इनका सेटअप है 17 कंट्रीज में, और साथ में 111 प्लस विंड फार्म्स है इनके, लगभग 13,880 मेगावाट के। तो एक अच्छी खासी एनर्जी ये लोग बनाते हैं। अच्छे खासे रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो नीचे S144, S133, S120 क्लासिक फ्लीट, और भी काफी सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं। 1995 लंबा समय भी हो चुका है, अच्छा खासा सेट भी हो चुका है बिजनेस। और कुछ समय पहले एक अच्छा, जब हम लोग देख रहे थे कि ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो एक बढ़िया बूम पे ये कंपनी चल रही थी, काफी बढ़िया फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी थी। लेकिन बाद में ये कंपनी नीचे गिरती चली गई, 4 रुपए पे आ गई, और आज बहुत साल बाद वापस से कुछ खास लोगों की नजर इस पे पड़ी हुई है और इसने मूव करना शुरू कर दिया है। अब देख सकते हैं, छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं हो रही है। 55,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है दोस्तों, कंपनी बढ़िया है। बड़ी है, मैं कह रहा हूं बढ़िया नहीं, बड़ी। तो प्राइस है इनका करंट चल रहा है भाई 40 रुपया, हाई कर चुका है 44, लो कर चुका है 7 रुपए का। स्टॉक भी 148, हद से ज्यादा। ये दो ही चीज में होता है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि 20 के आसपास अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा। लेकिन अगर ज्यादा हो, इसका मतलब होता है एक तो स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, या फिर स्टॉक को पंप किया जा रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 2.5 रुपए का बुक वैल्यू आता है। आरओसी 20% का है, आरओई है नहीं, फेस वैल्यू 2 रुपए का है। ईपीएस 45 पैसे का चल रहा है, डेट टू इक्विटी 4 पैसे का है। बुक वैल्यू बहुत ही कम है, जिस जिस तरह का इसका प्राइस है उस हिसाब से इसका बुक वैल्यू बहुत ही कम है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 143% का ग्रोथ ऑल ऑफ ए सडन कहां से आया नहीं पता, मैं दिखाऊंगा। डेट 146 करोड़, इसके कंपैरिजन में तो डेट फ्री बन गया, बट क्या एक्चुअली डेट फ्री बना ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 16 है। प्रमोटर का होल्डिंग सिर्फ 13%, बहुत ज्यादा कम है बॉस। प्रमोटर का होल्डिंग ऐसी कंपनी में बहुत ज्यादा कम है। सेल्स ग्रोथ 26% है, पिछले 3 साल से प्रॉफिट 27% चल रहा है, और रिटर्न 133% हो चुका है। अब ग्राफ के ऊपर अगर देखें तो ये मई की बात कर रहा हूं, मई में ये स्टॉक था दोस्तों 8.5 रुपए के आसपास। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 महीने में ये स्टॉक पहुंच चुका है दोस्तों आपका 42 के आसपास। पिछले 6 महीने में क्या चेंज हुआ वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने प्राइस को इस तरह से रैली करवाया है। देखिए, डेट तो कम हो चुका है, ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल सकते हैं। डेटर डेज 92 से 71 तक आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है। स्टॉक ट्रेड हो रहा है अपने बुक वैल्यू से 16 टाइम्स ज्यादा। प्रमोटर ने होल्डिंग बेचा है, बचा हुआ जो होल्डिंग है बहुत ज्यादा कम है। एक्स्ट्रा इनकम से 250 करोड़ आ रहा है, जो कंपनी का बिजनेस नहीं है। कंपनी का बोरोइंग बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज्यादा है। अब थोड़ा नंबर्स में डिटेल में समझते हैं। देखिएगा, 1400 करोड़ का बिजनेस हुआ, उसमें से 1200 करोड़ तो इनका एक्सपेंस हो गया, 225 करोड़ बचा, जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट 16% निकल गया। अदर इनकम का, अदर लॉसेस हो गए 28 करोड़ के, 44 करोड़ का इंटरेस्ट चला गया, 51 करोड़ का डेप्रिसिएशन हो गया।
तो 102 करोड़ का प्रॉफिट, टैक्स जीरो। 102 करोड़ का प्रॉफिट अगर शेयर में स्प्लिट करें तो हर शेयर होल्डर को पर इन्वेस्टमेंट मिला 8 पैसा। तो आप अगर 40 रुपया दे रहे हो तो आप उसके ऊपर अर्न कर रहे हो 8 पैसा। ठीक है, ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अब यहाँ पर नीचे आके थोड़ा बैलेंस शीट को टटोल के समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। इनमें और भी एक चीज हमें दिखाई दे सकती है, अगर हम लोग ऊपर देखने की कोशिश करें तो इनके अदर इनकम में आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, मैंने देखी हुई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कहीं पे। हाँ, यहीं पर है, देखिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इनका एक्सपेंसेस का, तो 5,000 करोड़ का एक्सपेंसेस है, जो प्रॉफिट कटने के बाद आ जाता है हमारा 870 करोड़ के आसपास का। तो यानी ये ऑपरेटिंग कॉस्ट 15% निकाल दो तो ये ओवरऑल बन जाता है 255 करोड़ का। अब इनके ऊपर अब डेप्रिसिएशन, टैक्स, इंटरेस्ट ये सब काट दोगे तो 604 करोड़ का बच जाता है इनका प्रॉफिट। तो 601 करोड़ का नेट प्रॉफिट बन गया, जो टैक्स है नहीं। तो ईपीएस निकल कर आ रहा है, ईयरली आपको मिलेगा 44 पैसा। 44 पैसा। अब जो कंपनी बोल रही है कि हम लोग डेट फ्री है, वो पिछले 6 महीने, 12 महीने की बात करें तो 6 महीने भी छोड़िए, 12 महीने की बात करें तो सेल्स ग्रोथ इनका -14% चल रहा है। तो सेल्स ही माइनस में है बॉस, तो ये प्रॉफिट जो दिख रहा है 500% का, ये आया कहां से? ये पहला सवाल। सीजीआर 414% आया कहां से? ये थोड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। जब कंपनी का धंधा ही नहीं है, जब आपके होटल में कोई आके खाना खा ही नहीं रहा है, तो पैसे कमा कैसे रहे हो बॉस? ये भी तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाया, तो मैं आपको दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा, वो होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। अगर मैं थोड़ा डिटेल में मैंने देखो तो हमें देखेगा कि प्रोसीड ऑफ शेयर्स में इनको मिला है लगभग 1080 करोड़। यानी इन्होंने अपने शेयर्स जो है वो बेचे, उनमें से इनको मिला 1000 करोड़ का। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसीड्स ऑफ बोरोइंग, इन्होंने और कुछ चीजें बेची, कर्जा लिया, लोन लिया, वो है 3000 करोड़ का। तो ये 3000 करोड़ और 1080 करोड़ मिला के इन्होंने जो पुराना लोन था वो क्लियर किया, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग की। वो अगर आप देखोगे तो वो है 4000 करोड़ की। यानी कुछ शेयर्स बेचे, कुछ और उधार लिया, और उन पैसों से इन्होंने अपना जो पुराना कर्जा था वो हटा दिया। तो ये पैसा यहां से माइनस हो गया, ये भाई यहाँ पे इनकम दिख गया। और मेरे ख्याल से जो गैप है ये रिकवर होके आपको ये जो प्रॉफिट दिख रहा है 450 करोड़ परसेंट का, ये यहां से जनरेट हुआ है। फिर भी इनका इंटरेस्ट अभी भी पेड हो रहा है 425 करोड़, जो ये पिछले 3 साल से पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस फिगर जो है वो घुमाई गई है और कुछ भी नहीं है जो आपको प्रॉफिट में दिख रहा है। लेकिन नेट कैश फ्लो इनका अभी भी 133 का है, जो है वो माइनस में है। अब डेटर डेज थोड़े सुधरे जरूर है, बट 4 दिन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप देखोगे तो इन्वेंट्री डेट नियर बाय उतना ही है। डेज पेएबल है वो थोड़े से कम हो गए। कन्वर्जन साइकिल जो है वो लगभग 107 से 162 हो गया, यानी पैसा आने का जो समय था, जो बिजनेस का साइकिल था, वो और भी बढ़ गया है, वो कम नहीं हुआ है यहाँ पर, जो कम होना चाहिए था। वर्किंग कैपिटल भी 90 डेज हो गया है, और आपका आरओसी घट करके 21% हो गया है। प्रमोटर का होल्डिंग 17% से 13% तक आ चुका है। डीआईआई का 17% से 9% तक आ चुका है। गवर्नमेंट का 0.2% है। जो खरीद रहा है मेरा भाई वो है रिटेलर 70%। एफआईआई हल्के हल्के इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ा रहे हैं, बट जब समय आएगा कि एट अ टाइम डंप करके ये लोग निकल जाएंगे। इसमें भी आप देख सकते हो कौन से इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर पैसा जो है ये पब्लिक का लगा हुआ है, और कोई इसमें दिखने वाला नहीं है आपको। तो ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। स्टॉक को समझ के चले, इनके पास जो है एक बड़ा अमाउंट है, जब चाहे तब स्टॉक को भगा सकते हैं, जब चाहे तब इस स्टॉक को नीचे ला सकते हैं। बहुत समय बाद ये स्टॉक भाग रहा है, आपने गाड़ी पकड़ ली है, कोई बात नहीं है। अब समय आने से पहले या फिर सही समय पर जब आपको लगे कि यहाँ पे सर्किट्स लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है ऊपर नीचे सर्किट्स होना, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। और स्टॉप लॉस लगाकर हमेशा चलिएगा ऐसे स्टॉक्स में, जब भी कभी भी सर्किट्स लगना और ये हो जाता है, शुरू हो जाता है, ऐसे समय पे आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, हम लोग जरूर इसके बारे में बात करेंगे। और आज का वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।